अस्सलाम वालेकुम, मैं सयाब महमूद और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पाकिस्तान। सैलाब और IMF प्रोग्राम के बावजूद पाकिस्तान में बैरूनी फाइनेंसिंग क्यों नहीं आ रही, ये एक अहम सवाल है। पाकिस्तान में 2010 के सैलाब के बाद 60 ममालिक और आलमी इदारों की जानिब से इमदाद आई थी, जिसमें अमेरिका की जानिब से दी गई 60 करोड़ डॉलर की इमदाद भी शामिल थी। ताहम मौजूदा सैलाब के बाद से अब तक सिर्फ 12 मुल्कों और बैनुल-अक़वामी इदारों की जानिब से इमदाद का ऐलान किया है, जिसमें अमेरिका की जानिब से दी गई 5 करोड़ डॉलर की इमदाद भी शामिल है। ये कहना है डॉक्टर फ़र्रुख सलीम का, जो पाकिस्तान में 2010 के सैलाब की तबाहकारियों का जायज़ा और उसकी वजह से होने वाले माशी नुकसानात के लिए आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से रिपोर्ट मुरतब करने वाली टीम के रुकन थे। डॉक्टर फ़र्रुख सलीम 2010 के सैलाब और मौजूदा सैलाब के बाद आलमी इमदाद के बारे में कहते हैं कि 2010 के सैलाब की वजह से 9 से 10 अरब डॉलर का माशी नुकसान हुआ था। मौजूदा सैलाब के नुकसान का इब्तदाई तखमीना 20 अरब डॉलर से ज़्यादा बताया जा रहा है। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को सैलाब की वजह से पहुँचने वाले बेतहाशा माशी नुकसान का सामना है, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने हमें हमेशा पैसे मांगने वाला मुल्क समझ लिया है। जब भी हम किसी मुल्क के दौरे पर जाते हैं या किसी को फ़ोन करते हैं तो वो हमें समझते हैं कि हम पैसे मांगेंगे। पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ में मुल्क को बहुत सारी कुदरती आफात और हंगामी हालात का सामना रहा है। गुज़िश्ता 12 बरसों के दौरान पाकिस्तान को 3 बड़ी आफतों का सामना करना पड़ा। 2010 में पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से को सैलाब की तबाहकारियों ने मुतासर किया, जिससे निपटने के लिए पाकिस्तान को बैरूनी दुनिया से खतीर इमदाद मिली। सैलाब 2010 की तबाहकारियों पर जारी रिपोर्ट और उसकी फ़ाइनेंशियल ट्रैकिंग सर्विस के एदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के लिए 2.6 अरब डॉलर की रकम इकट्ठी की गई थी, जिसमें से ज़्यादा हिस्सा यानी 26% अमेरिका की जानिब से डाला गया था। इदारों और अफराद की जानिब से दी जाने वाली इमदाद का हिस्सा 13.5% था और जापान की जानिब से डाला जाने वाला हिस्सा 11% था। 2019 में जब दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह कोरोना वायरस ने पाकिस्तान का रुख किया और उसकी रोकथाम के लिए हुकूमत को लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन और पाबंदियां आयद करना पड़ी, तो इससे मईशत को नुकसान हुआ। पाकिस्तान को कोरोना वायरस के मनफी असरात से महफूज रखने के लिए आलमी इदारों की जानिब से इमदाद मिली। कोरोना वायरस के दौरान भी पाकिस्तान IMF प्रोग्राम का हिस्सा था और उसे आलमी इदारे की जानिब से 1.4 अरब डॉलर की इमदाद मिली। आलमी बैंक की जानिब से 15 करोड़ डॉलर की इमदाद भी मिली ताकि पाकिस्तान वैक्सीन की ख़रीदारी कर सके। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से 50 करोड़ डॉलर का कर्ज़ा पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की ख़रीदारी के लिए मिला। पाकिस्तान को कर्ज़ा देने वाले ममालिक, जिनमें पेरिस क्लब के रुकन ममालिक भी शामिल हैं, उनकी जानिब से 1.7 अरब डॉलर कर्जा रीशेड्यूल करने की सहूलत हासिल हुई। मौजूदा सैलाब की वजह होने वाली तबाहकारियों से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 16 करोड़ डॉलर से ज़ायद की अपील की गई है। अमेरिका की जानिब से फ़िलहाल 3 करोड़ डॉलर की इमदाद का ऐलान किया गया, जबकि USAID एजेंसी की जानिब से 2 करोड़ से ज़ायद की इमदाद का ऐलान किया गया है। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से 3 लाख डॉलर की ग्रांट का ऐलान किया गया, जबकि आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए पहले से ऐलान करदा 30 करोड़ डॉलर को सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस करने का ऐलान किया गया। एक जानिब से पाकिस्तान सैलाब की तबाहकारियों से नबुर्द आज़मा है और उसकी वजह से माशी नुकसान का सामना कर रहा है, तो दूसरी जानिब IMF प्रोग्राम की बहाली के बाद भी पाकिस्तान के लिए दूसरे आलमी इदारों की जानिब से अब तक फ़ंड्स रिलीज़ नहीं किए जा सके। एशियाई तरक्याती बैंक और आलमी बैंक की जानिब से अभी तक कोई फ़ंड्स जारी नहीं किए गए और ना ही मशरिक़ वस्ता के दोस्त ममालिक की जानिब से कोई रकम पाकिस्तान को फ़राहम की गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इस वक्त डॉलर की किल्लत का सामना है और ये पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में दोबारा बुलंद सतह पर मौजूद है। अब यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान को बैरूनी फाइनेंसिंग क्यों नहीं हासिल हो रही। मुआशी अमूर के सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना कहते हैं कि इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। मगरबी ममालिक और आलमी मालियाती इदारों की ज़्यादा तवज्जो यूक्रेन की तरफ है और वहाँ ज़्यादा फाइनेंसिंग की जा रही है, जिसकी वजह से वो किसी और जगह फंडिंग करने की पोजीशन में नहीं है। दूसरी वजह यह है कि डोनर ममालिक और इदारों का पाकिस्तान के बारे में अमूमी तासर ये है कि पाकिस्तान इमदाद लेने का आदी हो चुका है।
بیرونی اور عالمی اداروں کی امداد کی ایک حد ہوتی ہے اور اس ضمن میں مختص تمام تر رقم پاکستان کو نہیں دی جا سکتی۔ یہ وجہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کی جانب سے ابھی تک سیلاب کی وجہ سے ہونے والے معاشی نقصان کا کوئی مستند سروے نہیں کیا گیا۔ کبھی 12 ارب ڈالر تو کبھی 18 ارب ڈالر اور اب 40 ارب ڈالر کے نقصان کی بات ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ان نمبرز کی ساکھ نہیں رہی اور کوئی قابل ذکر فنڈنگ نہیں مل رہی۔ فاروق سلیم نے بتایا کہ فنانسنگ نہ آنے کی ایک وجہ تو ڈونرز کا شاید اکتا جانا ہے کہ پاکستان بار بار پیسے مانگنے آ جاتا ہے، تو دوسری جانب یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ترقی یافتہ ڈونر ممالک یوکرین کی مالی امداد میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان تمام صورتحال کو سامنے رکھ کر سخت اصلاحات کرنی ہوں گی تاکہ ہر مشکل وقت میں پاکستان کو بار بار عالمی اداروں اور دوستوں کے پاس نہ جانا پڑے۔